अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज है ईद का दूसरा दिन और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा आज थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी? आप लोगों का कैसा दिन गुजरा? कैसी रही कुर्बानी? तो आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगेन हम लोग जो है अपने मोटिवेशनल टॉपिक की तरफ वापस आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को अगेन मेरी रेगुलर मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी। और बाकी ये है कि कुछ दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत के गुजरे। आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं आ सके, आप लोगों के इंस्टाग्राम के मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे सकी मैं। तो ये है कि अब हम दोबारा अपनी रूटीन की तरफ आ चुके हैं। मौसम बड़ा प्यारा है, सुबह सुबह का टाइम था। और अब यहाँ पे जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो ईद का थर्ड डे था ये। तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, बहुत शदीद गर्मी है, हवस के दिन स्टार्ट हो गए हैं। यकीन माने इतनी गर्मी हो गई है, समझ ही नहीं आता इंसान क्या करे। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जाने से पहले लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए करें। वीडियो लाइक करने से जो है ना मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, बहुत ज़्यादा। लाजमी लाजमी लाइक करा करें वीडियो को। अच्छा चलिए, हम बात कर रहे थे कि अच्छा आप लोग जब हम ये होता है कि हमें कोई काम आता है और हम लोग चाहते हैं कि यानी एक दफ़ा क्या होता है ना कि हम ससुराल में जाते हैं और हम लोग वो काम कर लेते हैं और बहुत ही परफेक्ट तरीके से जब हम वो काम कर लेते हैं, यकीन माने जो काम आप परफेक्ट तरीके से एक दफ़ा कर लेंगे ना, तो फिर वो आपकी ड्यूटी बन जाएगा। फिर चाहे वो कोई भी खाना पकाना हो या कुछ भी। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग एक बहुत ही बुरे तरीके से खाना बनाएं। मैंने ऐसी भी खवातीन देखी हैं, यकीन माने, जो जो चाहती हैं कि हमें खाना बनाना ना पड़े और वो इतना गंदा खाना बनाती हैं, इतना गंदा खाना बनाती हैं। बस आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आगे कभी शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस। इतना गंदा खाना बनाती हैं कि बंदे को देख के ही ना मतलब वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, दिल खराब होने लग जाता है। लाइक ऐसी सिचुएशन हो जाती है। अगर उनको गोश्त बनाने का कह दिया जाए तो ना वो पानी में तैरती हुई बोटियां ला देती हैं कि ले जी गोश्त बनने। वो ये सब इसलिए कर रही होती है ताकि उन्हें खाना बनाना पड़े, लेकिन जब उनको सेपरेट किया जाता है या जब वो अलग खाना बनाने लगती हैं तो वही खाना वो इतना लजीज और इतना मजे का बना देती है। यानी उन्हें खाना बनाना आता है। वो क्यों ऐसे करती हैं? वो इसलिए ऐसा करती है ताकि उन्हें आइंदा जो है खाना बनाने के लिए ना कहा जाए। ठीक है, वो इसलिए ऐसे करती हैं। खैर, अब हमें ये काम भी नहीं करना है, ये एक बहुत इंतहाई बुरा काम है। इस तरह जो होता है ना, मैं कहती हूँ ये तो इंतहाई बुरा काम है। अगर आपको खाना नहीं बनाना तो मैं कहती हूँ आप कह देंगे यार मुझे खाना नहीं बनाना। लेकिन ये तरीका गलत होता है कि आप इतनी चीज़ें ज़ाया कर रही हैं, घी और नमक, मिर्च सारा कुछ आप जो है वो ज़ाया कर देती हैं और खाना वो खाने वाले के लायक नहीं होता। फिर या तो उसको फेंकना पड़ता है या फिर उसको ये किसी को देना कि मतलब वो बिल्कुल भी खाना लायक नहीं होता खाने की। तो देखिए, अपनी ज़िंदगी में ना कहना सीखें। अपनी ज़िंदगी में ना इनकार करना, ना कहना सीखें। अब ना कहने का ये मतलब नहीं है कि आपने काम नहीं करना और हर बात पे ना कह देना है। पूरी वीडियो देखा करें फिर उसके बाद कमेंट करा करें। यानी ना कहने का मतलब ये है कि ना कहने का मतलब ये है कि सम टाइम ये होता है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, ठीक है ना? जब जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं तो बहुत सी हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं और जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो बहुत सी हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जॉइंट फैमिली में या कुछ सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कोई काम कर लेते हैं और फिर वो हमारी ज़िम्मेदारी बन जाता है। ठीक है? अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत अब हम क्या होता है ना सम टाइम हम बीमार होते हैं, हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं, हमारा काम करने को दिल नहीं कर रहा होता और देखिए बुखार होता है, सर्दी होती है, हमारे सर में दर्द होता है, जिस्म दर्द कर रहा होता है, थक जाते हैं। लेकिन क्या बात है हम इनकार नहीं कर सकते, कोई हमें कोई काम कहता है तो हम इनकार नहीं कर सकते, हम फट उठते हैं और वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यकीन माने इतनी तकलीफ होती है, खुद भी दिल दिल इतना खराब होता है कि यानी ये देखिए अगले बंदे को एहसास नहीं है आपका, लेकिन कम से कम आप तो बोलें, आप तो इनकार करें, आप तो इनकार करना सीखें। आप तो कहें कि नहीं, मैंने ये काम नहीं करना, मैं थकी हुई हूँ या मैं बीमार हूँ। ये कहना ज़रूर सीखें, अपने लिए बोलना सीखें। अब मैं आपको ये नहीं कह रही कि ससुराल में लड़ाई झगड़े करें और मतलब ये कि अपने लिए मतलब ना हक भी बोले, जहाँ नहीं भी बोलना वहाँ पे बोले, नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर आप रिलैक्स करना चाह रही हैं, खुद को टाइम देना चाह रही है थोड़ा बहुत, ये नहीं कि सारा दिन ही, मतलब दिन में तकरीबन आधे घंटा घंटा अपने लिए निकालें। आपने नाश्ता बना लिया है, ठीक है, सुबह नाश्ता बना के सफाई करके खाना बना के आप जाके कमरे में रेस्ट कर रही हैं और अगर आपको कह दिया है या घर में कोई और औरत मौजूद है उस वक्त, लेकिन आपको कह रहे हैं भी उठो मेहमान आए चाय बनाओ, तो देखिए थोड़ा सा अपने लिए यहाँ पे आपको लास्ट में बोलना चाहिए कि भी मैंने काम किया, मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ कि मैं नहीं कर सकती, ठीक है, मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ। या आप किसी को कह दें कि अगर आपकी नंद है
तो कितना कह देते हैं उसको कि यार अब तुम चाय बना दो, मैं थोड़ा थकी हूँ। थोड़ी बहुत ये है कि अपने लिए थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का बोले। अब आप आज जाके शादी के 12 साल, 5 साल बाद बोल रही हैं कि मैं तो सारा दिन घर में काम करती रहती हूँ, मेरी सास को मेरी कदर नहीं है, मेरी नंद को मेरी कदर नहीं है, और अब आप चाहती हैं कि अपने लिए बोलें। यकीन माने शादी के 10 साल, 11 साल बाद जाके अगर आप बोल रही हैं ना, तो वो आपका, मेरे ख्याल से वो इतना मायने नहीं रखेगा। स्टार्ट में हमेशा, हमेशा मेरी याद रखें ये बात, शुरू में ही बहुत ज़्यादा अगर आपको किया जा रहा है, तो हर, मैं कहती हूँ नाजायज़ अगर कुछ हो रहा है तो शुरू में ही टोक दिया जाए, शुरू में टोक दो। आपको मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी, तो वहाँ पे मेरी जो है, मेरी सास नहीं थी, ठीक है? तो मेरी नंद की भी शादी हुई हुई थी, और एक नंद मेरी जो थी वो कॉलेज में पढ़ा करती थी, स्कूल में होती थी। तो यकीन मानिए जब मैं गई थी तो मेरी देवरानी होती थी, मतलब उनका ये थोड़ा सिस्टम था कि उन्होंने बर्तन एक साथ नहीं धो, मतलब एक साथ वो बर्तन धोती थी, यानी साथ-साथ जो काम करते-करते हम लोग सफाई कर लेते हैं, वो काम नहीं होता था। यानी दिन में उन्होंने एक ही दफ़ा क बर्तन धोने हैं, सारे दिन के जमा के। चाहे वो रात को धो ले या सुबह धो ले, अगले दिन नाश्ते के बाद एक ही दफ़ा धुलने हैं वो बर्तन। मुझे ये काम बड़ा अजीब लगा, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फर्द है घर में होते हैं, और इतना बर्तन होता है, तो यानी किचन एक अपने आप से आप गंदा लगता है। तो आप साथ-साथ यूज़ कर रहे हो, धो लो, सुबह, दोपहर, शाम के धो लो, या सुबह शाम धो लो। तो मुझे बहुत अजीब ये चीज़ लगी। 1 दिन मैंने धुलवा लिए, 2 दिन, 3 दिन, तो फिर मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड से डिस्कस की कि नहीं, ये तो एक अजीब बात है, इतना बर्तन होता है और इस तरह तो मतलब कितना अजीब लगता है, सारी रात पड़े रहते हैं बर्तन और इस तरह सारा दिन। तो उन्होंने मुझे यही बात बोली कि, यकीन माने मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे कहा, खुद के लिए खुद बोलो, तुम्हारी अब शादी हो गई है। इस तरह बोलो कि अगले इंसान को फील ना हो, और तुम भी बात कर दो। और वाक़ई में मैं कोई गलत बात नहीं कर रही थी, मैं ये कह रही थी कि बर्तनों को डेली के डेली धुलना चाहिए। मैंने 1 दिन धुलवा लिए, 2 दिन, तीसरे दिन जब उन्होंने मुझे कहा कि आएँ बर्तन धोते हैं, तो मैंने यही इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं धोऊँगी, क्योंकि मैं 7-7 बर्तन धो रही थी डेली, फिर भी बर्तन क्यों जमा हो गए, मुझे ये नहीं समझ आता। और वो दिन है, आज का दिन है, मुझे नहीं कहा गया, क्यों? क्योंकि मैं खुद साथ-साथ यार बर्तन धोती हूँ। उस दिन के बाद उन्होंने भी बर्तन नहीं जमा किए कि सारे बर्तन तो फिर मुझे धोने पड़ते हैं एकदम इतना जमा करने के। तो देखिए, ये एक तरीका होता है, तरीका होता है। मैं कोई उनसे लड़ी नहीं, मैंने कोई उनको कुछ नहीं कहा। मैंने यही कहा है कि बर्तन साथ-साथ धोएँ, मैं अपने बर्तन साथ-साथ धो रही हूँ। जो मुझे, मैं कोई काम कर रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ, तो मैं वो बर्तन साथ-साथ वॉश करके रख रही हूँ। तो जो बर्तन आपके भर रहे हैं, आप भी रखें, ये चीज़ होती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। आप इतना ढेर धोने से अच्छा है आप साथ-साथ उसको वॉश कर देना। तो यही हाल है, अगर आपने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए हैं ससुराल में, ठीक है? आपने कपड़े धो लिए, और उसके बाद जो है, अब आप को कह दिया गया है अचानक से कि ज़रा जाके किचन भी तो साफ कर दो, बर्तन तो धो लिए हैं, कपड़े तो धुल गए। तो देखें, कहें मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ, मैं फिर किचन साफ कर दूँ। थोड़ा-सा इनकार इस वे में करें कि अगले बंदे को फ़ील ना हो। लेकिन खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए बोलना थोड़ा-सा सीखें। अगर आप नहीं बोलेंगे अपने लिए, यकीन माने कोई किसी के लिए नहीं बोलता, कोई किसी के लिए नहीं बोलता। अब यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन कहेंगी, हमारे तो हस्बैंड हमारे साथ नहीं है, हमारे तो मियाँ हमारे साथ नहीं है। तो देखिए, आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं। अब आप शुरू में जाके अपने हस्बैंड को कहेंगे, तुम्हारी तो माँ ऐसी है, तुम्हारी तो बहन ऐसी है, तुम्हारे घर का माहौल कितना अजीब है, तुम लोग ऐसे कैसे करते हो? ये बड़ी मैंने आदत देखी है औरतों की होती है, तुम लोग कैसे इस घर में रहते हो? तुम्हारे घर का माहौल बड़ा अजीब है। हो सकता है आपके हस्बैंड को आपके घर का माहौल अजीब लगता हो, आपका जो मायका है। अब आप उस घर में आ गई हैं, आपने उस माहौल में एडजस्ट करना ही करना है। वो आपका तरीका है कि आपने किस समझदारी से, किस तरीके से उस माहौल में रहना है। अगर आप तब्दील भी करना चाहती हैं उस माहौल को, तो थोड़ा तरीके से, थोड़ा अकल से तब्दील करें, समझदारी से। ये कोई तरीका नहीं होता कि बस जी आप जा रही हैं और हस्बैंड से लगी हुई हैं, तुम्हारी तो बहन ऐसी, माँ ऐसी, मुझसे काम करवा लिया, मुझसे पहली बात ये है कि काम से कभी भी जान ना छुड़वाएं। आप जिस चीज़ से भाग के कहीं जाते हैं ना, वो चीज़ अगेन मुड़ के दोबारा आपके पास आती होती है। भाग आप नहीं सकते। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो, मैं कहती हूँ, ससुराल में काम से भागती हैं। मुझसे काम करवाया जाएगा, मैं काम करूँगी, मैं काम, वो अल्लाह की बंदियों, ससुराल नाम ही दूसरा काम करने का है। जब तक आप काम नहीं करेंगी, किसी का दिल कैसे जीतेंगे? अब काम यूँ भी नहीं करना कि मतलब लगी हुई हैं, घोड़े गधों की तरह काम करने के, सारा दिन बस सुबह से उठी हुई हैं, और नहीं, ऐसे काम करें, अच्छा करें, थोड़ा करें, अच्छा करें।
अब अगर बहुत सी ख़वातीन को शायद ये लगता है कि हम उनकी ससुरालों में जी हमारे हस्बैंड का दिल जो है ना दिन रात सफाइयाँ कर कर के देख लेंगे। अच्छा लगता है साफ-सुथरा माहौल, किसे नहीं अच्छा लगता, रूम साफ हो, किचन साफ हो, बरामदा किचन साफ हो, हर चीज़ कॉरिडोर साफ हो, किसे नहीं अच्छा लगता साफ-सुथरा माहौल, हर चीज़ इंसान को अच्छा लगता है। लेकिन अ, ये जो हस्बैंड और वाइफ के झगड़े होते हैं, मेरे ख्याल से 90% वो ख़वातीन या वो औरतें होती हैं, जो अपने हस्बैंड से शादी के शुरू में ही बड़ी डिमांडें डाल देती हैं। हम तो एसी से आए थे, इधर एसी नहीं है, हमारे घर तो गाड़ी थी, इधर गाड़ी नहीं है, हमारे घर तो यूपीएस था, इधर यूपीएस नहीं है। भई देखो, तुम अपने घर से आती बात जाके अपने माँ-बाप को कहो, अम्मा जी जब पसंद किया था तो देखती उनके घर एसी गाड़ी यूपीएस क्यों नहीं है? उस बंदे को क्यों कह रहे हो जो बिल्कुल अनजान है? तो ये है कि अपने हस्बैंड से अ, डिमांडें नहीं करें। दूसरी बात ये है कि उनकी माँ-बाप माँ और बहन की बुराई ना हमें लगता है कि हमारे यकीन मानिए जो मर्द ज़ात होती है ना बड़ी तेज़ और बड़ी चालाक होती है। ये अपनी माँ और बहनों की खुद ही बुराइयाँ करते हैं जस्ट चेक करने के लिए कि औरत जो है वो क्या सोचती है मेरे अपनी माँ और बहन के बारे में। खुद वो बुराई करेंगे, खुद वो बुरा कहेंगे, लेकिन जहाँ औरत उनकी माँ-बहन को बुरा कह देगी वहीं पे पकड़ी जाएगी, तुम तो मेरे माँ-बाप के खिलाफ हो, तुम तो मेरे बाप भाइयों के खिलाफ हो, हमें लड़वा रही हो, ये काम होता है हकीकतन ऐसा होता है। आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है आपको उनकी फैमिली के बारे में अपने हस्बैंड के सामने बोलने की। शिकायत एक ऐसी वे में की जाती है कि अगले बंदे को इतना फ़ील ना हो। हमारे यहाँ पे मोस्टली जो 90% ख़वातीन है वो क्या होता है हस्बैंड जॉब से आए हैं, सर पे दुपट्टा बाँधे बैठे हैं, आज तुम्हारी अम्मा ने ये कर दिया, भई बहन ने ये कर दिया, हाय तुम्हारी अम्मी, हाय तुम्हारी बहन, हाय तुम्हारे भाई, ये चीज़ होती है। नहीं, इस तरह नहीं करें, एक तरीका होता है, एक तरीके से हर चीज़ को एक तरीके से डील किया जाता है, एक तरीके से हर चीज़ के लिए जो है इनकार किया जाता है, वो चीज़ आप सीखें। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आएँ कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। डरने की क्या ज़रूरत है मुझे ये समझ नहीं आती। जब हम शादी करके एक घर में आ गए, शुरू में मेरे में भी यकीन जाने कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं भी बहुत डरा करती थी। लेकिन फिर मुझे ऐसे-ऐसे रियलाइज़ हुआ डरने की क्या ज़रूरत है, हमें डरना क्यों है? क्यों डरते हैं हम? हमने खुद के लिए थोड़ा हल्की सी ज़ुबान ज़रूर खोलनी पड़ती है। जो खुद के लिए नहीं बोलते ना यकीन मानिए उनके लिए कोई नहीं बोलता। इतना ज़्यादा मैं कहती हूँ उन लोगों को वो बेचारी सारी ज़िंदगी पिसती रहती हैं। पिसना नहीं है, घर बनाना है। घर बनाना है, घर की नौकरानी नहीं बनना। अब ये जो काम करने वाली हमारे घर आती हैं, हम उनको पैसे देते हैं, वो इनकार नहीं कर सकती सफाई करने से। आप कर सकती हैं जिस दिन आप बीमार हों, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो, आप कर सकती हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, सफाई, घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना ये होता रहेगा, सारी ज़िंदगी होता रहेगा। अगर एक दिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप खुद को टाइम दे लें, थोड़ा-सा रेस्ट कर लें, तो कुछ नहीं होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा खुद को रखना चाहिए। अपने आप को देखें पहले। आप इसका अगर आप ही ठीक नहीं होंगी, आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो मुझे ये बताएँ कि आप दूसरों को किस तरह केयर कर सकते हैं? आप किस तरह अपने घर को सँभाल सकती हैं? सफाइयाँ कर रही हैं, खाने और ऊपर से चढ़ा हुआ है बुखार और सर में दर्द है, थोड़ा अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, अपनी खुद का ख़्याल रखें। थोड़ा-सी हिम्मत करके अगर आप इनकार करके देखें एक दिन, कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ये काम नहीं करूँ। अब ये नहीं है कि आप कमरे में ही लेटी रहें सारा दिन, किसी एक काम को इनकार करके देखें। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यकीन मानिए, अगर आप थोड़ा-सा अपने लिए खुद के लिए पूरा दिन में थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालना स्टार्ट करेंगी, अब ये नहीं कि आप आहिस्ता-आहिस्ता सारे कामों से इनकार करते नहीं। इनकार करना का मतलब ये होता है कि जब आप जो है आपको लगता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मैंने काम कर लिया है, तो ये काम शायद कोई और कर ले, इंसान कर सकता है, घर में और औरत है, तो आप थोड़ा बहुत ना कर सकती हैं। ठीक है, ना करना एक औरत का हक होता है, अपने हस्बैंड को भी हम इनकार कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, तो खुद के लिए अगर इनकार करेंगी तो कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होता। ये था छोटा-सा आज का मेरा व्लॉग एक मोटिवेशनल जो मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कि आपने क्या हो गया इतने दिन हो गए कोई मोटिवेशनल व्लॉग नहीं बना रही, तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है यूट्यूब के अबाउट में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स का रिप्लाई इंशाल्लाह मैं आप लोगों का देती रहूँगी और बाकी है कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मेरे ऐसे ही मज़े-मज़े के व्लॉग्स आते रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जाने से पहले लास्ट में कमेंट्स में बताइएगा, अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।